गोरखपुरिया भाभी की ननद जो सरोज है, उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया है। तो शायद ये बात आप लोगों को कहीं थोड़ी बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि उनके दूसरे पति ने भी उनको छोड़ दिया है और वो वापस चली आई हैं अपने भैया भाभी के पास। क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि जब उन्होंने दूसरी शादी करी थी तो उसी पति के साथ वो रूम लेकर रह रही थी और इन दोनों का कास्ट भी अलग था। इस वजह से इनके रिश्ते में फिर से आ गया दरार। मतलब मेरा कहने का मतलब है मनमुटाव आ गया, रिश्ता नहीं चल पाएगा ज़्यादा दिन तक, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग पूरी जानकारी लेना चाहते हैं कि क्यों अलग हो गए दोनों लोग और ये कास्ट तो अलग बात है, अगर कास्ट से अलग थे तो उनके पति ने उनसे शादी किया, लेकिन उनके पति आज क्यों दूर जा रहे हैं ये आप लोगों को वीडियो में मैं बताऊंगी। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो कुछ लोग जो कमेंट करते हैं गलत गलत, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, चलिए आप लोग गलत कमेंट करते हो अच्छी बात है, कम से कम कमेंट तो करते हो। कुछ भी करो, हमें करो या फिर सरोज को कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, गलत कमेंट करती हैं और ज़्यादातर भाई लोग नहीं करते हैं, बहनें लोग करती हैं। तो चलिए अच्छी बात है, कमेंट करती हैं, कोई भी कमेंट करो, गलत करो अच्छा करो, बट कर तो रहे हो आप लोग। लेकिन ऐसा कभी सोचना चाहिए किसी के बारे में कि वो इंसान, अगर कोई भी इंसान सोशल मीडिया के सामने रो रहा है ना, तो मुझे ये लग रहा है ना कि छोटा क्रिएटर ऐसे नहीं आंसू बहाता है। बड़े क्रिएटर ढोंग कर सकते हैं सोशल मीडिया के सामने क्योंकि इनका ड्रामा बराबर चलता रहता है, लेकिन छोटे क्रिएटर अगर हो रहे हैं, और ज़्यादातर मैं सरोज की बात कर रही हूँ, देख लीजिए सरोज की बात इसलिए कर रही हूँ जिनकी सच्चाई अब शुरू से आखिरी तक दुख भरी हो ना, तो उसके आँख से आंसू निकल ही जाता है कि देख लीजिए एक बार शादी हुई तो उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया और दो दो बच्चे जन्म दे के बताइए, दो दो बच्चे, इतने इतने से बच्चे बड़े बड़े हैं, बेचारी कहाँ लेके जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं, कमेंट किए थे कि क्या शादी करना ज़रूरी था, दोबारा बच्चे थे, बच्चे को लेके नहीं काट सकती थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जितने एक भाई ने कमेंट किया था तो मैं यही कहना चाहती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई कि देख लीजिए दो दो बच्चे हैं, आप समझ रहे हैं ना, दो दो बच्चे हैं। लेकिन एक औरत का दर्द जब औरत नहीं समझती है तो आदमी क्या ही समझेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि वो भाई कह रहे थे दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी और तुम ऐसी हो वैसी, मतलब गलत बोल रहे थे, थोड़ा लैंग्वेज गलत था उनका, भाषा गलत था। कह रहे थे दूसरी शादी क्यों करी हो, दो दो बच्चे थे साथ में लेके रहती। मेरा कहने का मतलब अगर हम भाई मतलब मायके में रहते हैं तो अकेले तो हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता, तो दो दो बच्चे के साथ कौन करेगा गुजारा। जहाँ पे भाई भाभी हों, किसी के भी हों, मैं एक दूसरे एक की बात नहीं कर रही हूँ। और अगर मैं अलग रहती हूँ, दो दो बच्चों के साथ वो रहती हैं अलग, मेरा नहीं, मैं बात एक कह रही हूँ, मेरा नहीं कह रही हूँ, मैं सरोज का बात कर रही हूँ कि अगर दो दो बच्चे लेकर बेचारी अलग रहती है और अगर उसी का तबीयत ख़राब हो जाए, तो बच्चे तो इतने बड़े हैं नहीं कि समझदार हैं, खाना बना के खा लेंगे, पानी लेके पी लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, इतने बड़े तो भी समझदार है नहीं। तो एक जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, बट ये सरोज ने थोड़ा गलत कर दिया कि बिना घर वालों को बताए, बिना किसी से पूछे वो लव मैरिज कर ली, वो भी अदर कास्ट में। देख लीजिए कुछ लोग गलत बोल रहे हैं और ज़्यादातर लेडीज ही गलत बोलती हैं, जेंट्स ने भी गलत बोला, एक दो लोग ने बोला है, बट लेडीज लोग ज़्यादा बोल रही हैं, गाली भी दे रही हैं। तो गाली नहीं देना चाहिए, किसी के बारे में पूरी सच्चाई जान लो, भगवान ना करे आप पे ये दिन आ जाए ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सच में कोई आंसू निकालता है या फिर झूठा होता है आंसू ये सब औरतों का। जिस औरत के पति बहुत ज़्यादा मानते हैं, ससुराल में सम्मान इज्जत रहता, तो वो दूसरे का दुख नहीं समझती हैं। लेकिन समझना चाहिए, फिर भी समझना चाहिए। अगर भाई नहीं समझ रहे हो तो अलग बात, चलो ठीक है ना समझो, लेकिन किसी को गाली तो मत दो कि हमारे पति मान रहे, हमारा घर अच्छा, तो यानी हर कोई ड्रामा ही कर रहा है। देख लीजिए पता नहीं भगवान किस पर कब दुख दे दे, कब किसी का फैमिली बिगड़ जाए, कब हमें अपने आप दुख हो जाए, तो ये कोई कह नहीं सकता। तो सरोज के साथ जितना बुरा हुआ है ना, मैं शुरू से आखिरी तक उसकी वीडियो देखती आई हूँ। ये गलती उनके पति की पूरी है, इसलिए है कि जब अदर कास्ट में तुम ब्राह्मण थे और सरोज जानते हैं निषाद है, आप लोग जानते ही हैं सरोज निषाद है, और जब उनके पति ने अपने घर वालों से अलग होके शादी कर लिया था, अलग होके घर वालों से अलग होके, मेरा कहने का मतलब है कि घर वालों की राय नहीं थी उसमें, तब शादी कर लिए, तो अब घर वालों की मर्जी से क्यों रख रहे हो भाई। कुछ दिन उसके साथ में भी बिता लिए, एक तुम्हारे नाम का बच्चा भी आ गया था पेट में, वो बच्चा थोड़ा ख़राब हो गया, मिसकैरेज हो गया। तो आप लोग यही सोचिए
ये सोच लीजिए आप लोग कि इतना ज़्यादा जब हो ही गया है, इतना ज़्यादा सब कुछ हो गया, तब तो घर वालों का राय नहीं था। अब घर पे गए हो तो सरोज का यही आरोप है कि उनको घर वाले नहीं आने दे रहे हैं और घर वाले रोक के रखे हैं, घर वाले हमारे पास नहीं आने दे रहे हैं। वो फ़ोन किए थे एक दिन तो हम उठा नहीं पाए। तो मैं बहन आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ और मैं सारे जितने भी मेरे बहन भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि क्या कोई बच्चा है कि उसको घर वाले बांध के रखे हैं या रूम में कैद किए हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। जब शादी किए तब घर वाले जाने दिए, साथ में इतने दिन रहे तब घर वाले जाने दिए। भी एक वीडियो सरोज ने बनाया था जिसमें बोला था ये मेरी ननद है, मेरे सास हैं, सबको बताया था, तब घर वाले जाने दिए। लेकिन आज घर वाले क्या पकड़ के रखे हैं। आजकल देख लीजिए फ़ोन हर कोई रखता है, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक हो गया है। देख लीजिए जब तुम शादी ना किए होते, उसमें घर वाले किराए लिए होते, तो ये होता कि तुम घर वालों पे डिपेंड रहते हो। शादी कर ले, किसी के मांग में सिंदूर भर दिए, उसको बदनाम कर दी, उसके बाद अब जब साथ में रहना है तो घर वालों की मर्जी, घर वाले मतलब इजाज़त देंगे तभी हम रखेंगे तुमको। ये क्या बात हुई। ऐसे ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है और ये लड़कियां समझ नहीं पाती हैं, बस घर वालों के खिलाफ चली जाती हैं, शादी कर लेती हैं दूसरे से। और ये नहीं समझ में आता। बता दीजिए, सरोज की एक बार गलती तो हो ही गई थी बेचारी का, दूसरी बार फिर भी उसने गलती कर दी। ये गलती सरोज ने बहुत बड़ी कर दी क्योंकि उस इंसान का फ़ोन नहीं आ रही। एक दिन फ़ोन आया था, बेचारी इंतज़ार कर रही थी, वेट कर रही थी, थोड़ा साइलेंट कर दी थी तो नहीं उठा पाई, दोबारा लगाई तो नहीं उठाए। घर वाले क्या फ़ोन छीन लेंगे? तब क्यों नहीं छीने थे? तब साथ में रह रहे थे, तब घर वाले क्यों नहीं मना मतलब वहाँ पे लेके आए थे कि घर पे मत जाओ, सरोज के पास मत जाओ, उससे रिश्ता मत रखो। प्यार किए तब पूछ के किए थे, सब कुछ किए तब पूछ के किए थे, तो आज घर वालों के बहकाव में क्यों आ गए हैं? हाँ, ये बात गलत है ना। 100% ये बात गलत ही गलत है। क्योंकि देख लीजिए कोई बच्चे नहीं हैं, उनके पति को सब लोगों ने देखा, और जिन लोगों ने नहीं देखा चाहिए सरोज ब्लॉग चैनल पे आप लोग देख लीजिए। और देख लीजिए वहाँ पे उनके पति, छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि कोई छुपा के रखेगा, कोई उनको मोबाइल छीन लेगा। एक दिन की बात है, इतने दिनों से। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसी आदमी की गलती, वही आदमी रखना नहीं चाहता होगा, नहीं तो वो इंसान कब का निकल आया होता अपनी पत्नी के पास। अगर इतना ज़्यादा मानता है, प्यार करता है, तो ये एक पल नहीं रह पाएगा। और जब घर वालों की पहले राय नहीं लिए तो अब घर वालों की राय से चलोगे। घर वाले कहेंगे नहीं रखो तो फिर छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? बताइए। बेचारी रो रही है, दो दो बच्चे लेके कैसे अकेले रह रही है। जिस औरत पे एक बार शादी टूट गया है, दो दो बच्चों के साथ, तीसरा दूसरा फिर किया, वो भी छूट जाएगा तो कितना दुख होगा। वो इंसान उसके साथ में ना आए तो बताइए। ना प्यार पूछ के किया, ना शादी पूछ के किया इस इंसान ने, ना बच्चा पूछ के उसके नाम का दिया। अब बताइए आप लोग। अब बोल रहे हैं कि घर वाले नहीं आने दे रहे हैं। क्या हम, अगर हम निकलना चाहें, हम लड़की हो के, तो क्या हमें कोई बांध के रख लेगा? कोई बात के रख लेगा? बता दीजिए। मूवी है कि पहरा दे रहे हैं, तो गार्ड पूरे पहरा दे रहे हैं, वॉचमैन लगे हुए हैं? बताइए आप लोग। मूवी नहीं है, हकीकत है ये। निकलते होंगे, ऐसा नहीं घर में रूम में बंद करके घर वाले रख दिए होंगे कि फ़ोन नहीं दिए होंगे, बाहर निकलने नहीं दे रहे होंगे। अरे भाई बाहर निकलो, जाओ ना उसके पास जहाँ पे रह रहे हो। ऐसा तो है नहीं हर 24 घंटे लोग तुम्हारे आगे पीछे पहरा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरोज भले ही अपने पति की गलती ना देखी, घर वाले रोक रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि पूरी गलती उनके हस्बैंड की है। अगर हस्बैंड चाहते तो उनको सही से रखते, उनके साथ में आते रहते, सब कुछ करते। लेकिन पूरी गलती सरोज के हस्बैंड की है। सरोज माने या ना माने ये तो अलग बात है भाई, उन दोनों का मैटर है। लेकिन थोड़ा बुरा लग रहा, रोती है ना, थोड़ा बुरा लगता है मुझे, क्योंकि मैं शुरू से वीडियो सरोज की देखती आई हूँ। जब गोरखपुरिया भाभी उनको लेके थी, पागल हो गई थी, बता रही थी कि उसके घर वाले इतना ज़्यादा बिहेव, इतना गंदा गंदा बिहेव उसके साथ में किए हैं। और जब मायके वाले जाते थे तो उनसे मिलने भी नहीं देते थे। मैं सारा वीडियो देखती थी, ऐसा नहीं पूरा वीडियो, पहले गोरखपुरिया भाभी की सारी वीडियो देखती थी। फिर सरोज का जब चैनल बना तो उसके फिर चैनल देखती थी, वीडियो देखती हूँ, तब भी मैं तो जान पाती हूँ, ऐसे थोड़े पता चल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि लड़कियां अभी भी नहीं संभल रही हैं, अभी भी विश्वास कर लेती हैं इतने जल्दी से। इनको ये नहीं पता होता है कि हमें विश्वास करना चाहिए। माँ बाप से बढ़ के विश्वास कर लेती हैं भाई। तो अब विश्वास करने का ज़माना नहीं है। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर गंदगी फैल रहा है, आप लोगों को देखना चाहिए, सख्त होना चाहिए। आप लोग इतनी बड़ी गलती कर बैठते हो। और सरोज को शादी करनी ही थी तो मंदिर में कर ली जाके। मंदिर में करने की क्या ज़रूरत थी? कोर्ट मैरिज की होती ताकि छोड़ भी नहीं पाते। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को इसमें किसकी गलती लगी, सरोज की या उनके हस्बैंड की, आप लोग ये भी कमेंट करके ज़रूर दें, उनके घर वालों की। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सरोज के पति के पास तो ज़रूर पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।